नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दुनिया के 3 सबसे पावरफुल लीडर एक स्टेज पर इकट्ठा हो गए हैं। ये मूवमेंट न सिर्फ एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी अमेरिका को भी हिलाकर रख दिया है। जो लीडर्स अपने डिफरेंस को साइड पर रखते हुए अपने मतभेद और पुरानी टेंशन भुलाकर खड़े हो गए हैं एक कॉमन चेहरे के खिलाफ, और वो चेहरा है डोनाल्ड ट्रंप। और यह ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के भीतर उन्हें अभी से जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत वह ट्वीट है जिसे ट्रंप ने आज किया है। उसमें उन्होंने अपनी घरेलू जनता को समझाने की कोशिश की है कि मैं भारत के खिलाफ कदम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। भारत हमसे ट्रेड नहीं करता, हमसे हथियार नहीं खरीदता, बल्कि सब कुछ रूस से लेता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ट्रंप की भाषा में अब बड़ा बदलाव आ गया है। पहले जो बार बार रूस की ऑयल डील का मुद्दा उठाते थे, अब वह गायब हो गया है, क्योंकि यह साफ हो गया है कि यूक्रेन खुद भारत से तेल खरीद रहा है। मतलब इनडायरेक्टली यूक्रेन अपने खिलाफ चल रही रसिया की वॉर को फंड कर रहा है। यह एक बेतुका और ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई है, और इसी वजह से ट्रंप ने नैरेटिव चेंज कर दिया और वो इंडिया इज द टैरिफ किंग वाली पुरानी लाइन रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अब यह आर्गुमेंट भी ज्यादा काम नहीं कर रहा है। पिछले 24 घंटे में जो एससीओ समिट की इमेज निकलकर सामने आई है, उन्होंने अमेरिका के अंदर एक साइकोलॉजिकल झटका दे दिया है। जब यह इमेज अमेरिकन पब्लिक तक पहुंची, जहां एक तरफ मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ खड़े हैं, तो आम अमेरिकन को लगने लगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। सोचिए, दुनिया की 50% पॉपुलेशन के लीडर्स एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। यूरोप भी धीरे धीरे डिस्टेंस ले रहा है, और दूसरी तरफ चाइना एक मेगा इवेंट होस्ट करके ये मैसेज भेज रहा है कि वो अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की रास्ते पर है। अगर आप ट्विटर पे देखें तो सबसे बड़ा झटका आपको ट्रम्प सपोर्टर से ही देखने को मिलेगा। जो लोग पिछले कई सालों से ट्रम्प के लिए मरने मारने के लिए रेडी रहते थे, उनके अकाउंट्स पर यह लिखा जा रहा है कि ट्रंप ने एक हिस्टोरिक गलती कर दी है, और यह गलती ऐसी है कि जिसका असर अमेरिका को दशकों तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत पर कार्रवाई करके ट्रंप ने वो भरोसा तोड़ दिया है जो अमेरिका ने धीरे धीरे भारतीयों के साथ बनाया था, और अब उस भरोसे को दोबारा जीतना लगभग नामुमकिन होगा। ट्रंप ने एक झटके में डिकेट्स की डिप्लोमेसी को कोलैप्स कर दिया है। पिछले 48 घंटों में एक और चीज बहुत क्लियर हो गई है, और वो है चाइना और अमेरिका के लीडरशिप स्टाइल का फर्क। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एग्रेसिव और इंपल्सिव साइड दिखाया है, जहां वो अपने साथ पूरे अमेरिका को खड्डे में लेकर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल स्मार्टनेस दिखाई है। चाइना जानता था कि एससीओ समिट की सक्सेस उनके लिए कितना जरूरी है। अगर ये समिट स्मूथ होती है तो वो डायरेक्टली अमेरिका को चैलेंज करके अपनी सुपर पावर इमेज बनाता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया अक्सर एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। कभी बॉर्डर टेंशन इशू, कभी टेररिज्म का मैटर, हमेशा कोई ना कोई हर्डल आ जाता था। लेकिन इस बार चाइना ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने सबको इग्नोर करके सिर्फ इंडिया की सुनी। इंडिया ने डिमांड किया कि पहलगाम टेरर अटैक को ज्वाइंट स्टेटमेंट में कंडेम किया जाए। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। उनके पीएम शहबाज शरीफ खुद समिट में मौजूद थे, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान की बात को इग्नोर कर दिया और इंडिया की डिमांड को पूरा किया। और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। बहुत सालों के बाद एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकला जिसमें सभी मेंबर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने साइन किया। यह एक हिस्टोरिक आउटकम था, और इसी वजह से वेस्टर्न मीडिया ने भी माना कि इस बार की एससीओ समिट सुपर सक्सेसफुल रहा। अब सोचिए, जब दुनिया भर में शी जिनपिंग, मोदी और पुतिन की एक साथ तस्वीरें छप रही हैं और सबको लग रहा है कि ये एक यूनाइटेड फ्रंट है अमेरिका के खिलाफ, तो ट्रंप को कितना बड़ा झटका लग रहा होगा। और इस झटके ने उन्हें रियलाइज करा दिया है कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, और यह एक ऐसा ब्लंडर है जिसका डैमेज रिपेयर करना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। 10 को लग जाएंगे शायद, तब भी भारत का खोया हुआ भरोसा वापस न मिल पाए। इसीलिए आज के दिन दुनिया ट्रंप को एक फेल स्ट्रेटेजिक के रूप में देख रही है, और शी जिनपिंग को एक चतुर, दूरदर्शी और स्मार्ट नेता के रूप में। और यही नैरेटिव चेंज अमेरिका के अंदर भी क्लियरली दिख रहा है, जहां लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में अमेरिका को अकेला कर दिया है, और अब दुनिया का आधा हिस्सा ओपनली उनके खिलाफ खड़ा है। हालांकि ट्रंप के इस डिसीजन को आप किस नजर से देखते हैं, कमेंट करके हमें बताएं, और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।